आज आपको बताएंगे कि कहां से रेखा की अमिताभ के साथ गहरी दोस्ती शुरू हुई, जब बहादुर और रेखा के बीच कैसा रिश्ता था। जया बहादुर रेखा से उम्र में 6 साल बड़ी थी। अपनी पहली फिल्म से जया बहादुर पर अच्छी एक्ट्रेस होने का टैग लग गया था। रेखा को अपनी एक्टिंग की काबिलियत साबित करने में कई साल लग गए। आप जानते ही हैं कि रेखा का शुरू का जीवन कैसा था। जिसने वह एपिसोड नहीं देखा है, इस लिंक पर क्लिक करके देख सकता है। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा ने जोहू बीच अपार्टमेंट में अपना फ्लैट खरीद लिया था, जो 1972 की बात है। तब रेखा 18 साल की थी। उसी अपार्टमेंट में जया भादुड़ी भी रहती थी, इसलिए अक्सर आमना सामना हो जाता था। उनकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, जो बहुत अच्छी दोस्ती में बदल चुकी थी। रेखा प्यार से जया को दीदी भाई कहती थी। बहुत बार समय बिताने के लिए रेखा जया के घर चली जाती। बहुत बार जया बहादुर रेखा को समझाती कि अपने करियर और लाइफ के बारे में सीरियस हो जाओ। जया के घर पर ही रेखा की पहली बार अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई थी। अमिताभ जया के बॉयफ्रेंड थे। यह वह समय था जब अमिताभ सफलता से दूर थे और सिर्फ एक ही इंसान उनका हौसला टूटने नहीं देता था। वह थी जया भादुड़ी। जया भादुड़ी अमिताभ की ताकत बनी रही। इतना ही नहीं, जब भी जहां भी मौका मिलता, जया फिल्म निर्माताओं को कहती कि अमिताभ को लेकर फिल्म बनाए, अमिताभ को काम दे। महमूद की बायोग्राफी लिखने वाले ऑथर हनीफ जबेरी ने बताया था कि अमिताभ और महमूद के भाई अनवर बहुत अच्छे दोस्त थे। अनवर अक्सर उन लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते, तो अनवर कार चलाते। अमिताभ और जया उसके साथ आगे की सीट पर बैठ जाते। पिछली सीट पर रेखा बैठी होती थी। सारे रास्ते ये लोग बातें करते जाते। उन्हीं दिनों एक इंटरव्यू के दौरान जया भादुड़ी ने रेखा के बारे में कह दिया कि रेखा अपने आप को सीरियसली नहीं लेती। बात सच्ची थी और जया भादुड़ी ने एक कंसर्न जताते हुए कही, पर रेखा को यह बात पसंद नहीं आई। 1973 में अमिताभ और जया की फिल्म जंजीर रिलीज हुई। उसकी सफलता ने क्या क्या चेंज किया, ये आप सब जानते हैं। अमिताभ और जया ने शादी करने का फैसला कर लिया और 3 जून 1973 को शादी कर ली। इस शादी में रेखा को नहीं बुलाया गया। इस बात से रेखा को बहुत बड़ा झटका लगा। रेखा ने कहा, मैं जया को अपनी बड़ी बहन मानती थी। जया मुझे कोई सलाह देती थी तो सीरियसली मैं उसकी बात सुनती थी, पर मुझे लग रहा है कि जया तो हर ऐरे गैरे को सलाह देती है। उसको लोगों पर डोमिनेट करने की आदत है। वह भी तब तक जब तक उसको सूट करे। हम दोस्त थे, कितना समय साथ में बिताते थे। मैं सेम बिल्डिंग में रहती हूं, फिर भी जया ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। निर्देशक दुलाल गुहा ने एक फिल्म शुरू की, दो अनजाने, जिसमें अमिताभ और रेखा को साथ में साइन किया गया। तब तक रेखा ने असल में कोई ढंग का रोल नहीं किया था, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं निभाया था। एक बात और थी, रेखा को अमिताभ के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, जो जंजीर और दीवार के बाद अब बड़े स्टार थे। और सबसे बड़ी बात, अमिताभ रेखा की दीदी भाई के पति भी थे। अमिताभ की पंक्चुअलिटी इंडस्ट्री में मशहूर हो चुकी थी। सही टाइम पर सेट पर आना, तैयार होना, डायरेक्टर के साथ सीन डिस्कस करना, समझना और बैकअप के बाद बिना समय खराब किए अपने घर लौट जाना जैसे अमिताभ का डिसिप्लिन मशहूर था, वैसे ही रेखा का इनडिसिप्लिन भी मशहूर था। रेखा के बारे में मशहूर था कि वो फिल्म का सेट छोड़कर कहीं भी कभी भी घूमने चली जाती थी। रेखा ने खुद कहा था कि मैं प्रोड्यूसर के खर्चे पर बहुत घूमी। दो अनजाने की शूटिंग के समय सबको लग रहा था कि फिल्म बनने में प्रॉब्लम आएगी, पर सब हैरान हो गए यह देखकर कि रेखा बहुत पंक्चुअल और डिसिप्लिन हो गई थी। यह वो समय था जब रेखा अमिताभ को हर रोज काम करते देखती, उनके साथ काम करती, उन्हें ऑब्जर्व करती। रेखा ने अब तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने रेखा को
इतना प्रभावित किया हो। अमिताभ का ऐसा असर हुआ था रेखा पर कि रेखा ने सबको हैरान करते हुए सुबह 6:00 बजे सेट पर पहुंचना शुरू कर दिया था। दो अनजाने की शूटिंग कोलकाता में हुई थी। अमिताभ शहर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। अमिताभ 1962 से 1969 तक कोलकाता में ही रहे थे। पर रेखा कोलकाता के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ग्रैंड होटल में वह लोग ठहरे हुए थे। शूट के बाद सब लोग काफी समय साथ में बिताते थे। अमिताभ कोलकाता के बारे में अपनी पुरानी यादें बताते। अमिताभ और प्रेम चोपड़ा के साथ कई बार रेखा भी घूमने चली जाती थी। 1976 में दो अनजाने रिलीज हुई। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई पर फिल्म कहा मियां फिल्म की देखा कि काम की पहली बार तारीफ हुई। रेखा को रिस्पेक्ट मिली काम की वजह से। रेखा ने सारा क्रेडिट अमिताभ को दिया। अमिताभ के परफेक्शन से रेखा बहुत इम्प्रेस थी। जाहिर था रेखा अमिताभ की तरफ खींची चली जा रही थी। सिमी गिरेवाल के शो में रेखा ने कहा था, अमिताभ शादीशुदा थे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इस इंसान के साथ जुड़ना चाहती थी। मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी, पर मैं उस इंसान के एहसास के साथ जीना चाहती हूँ। अमिताभ का ऐसा असर हुआ था रेखा पर कि रेखा ने अपनी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया था। खूबसूरत दिखने के लिए अपनी फिटनेस और खाने पीने पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। रेखा प्योर वेजिटेरियन बन गई। योगा शुरू कर दिया था रेखा ने। मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को हायर कर लिया था। जब तक राम दादा जिंदा रहे रेखा के मेकअप मैन रहे। रेखा ने हर बार यही कहा कि अमिताभ की वजह से ही मैंने अपने आप को इतना बदला है, बेहतर किया है। अमिताभ ही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। खून पसीना, अलाप, ईमान धर्म तीनों फिल्में 1977 में आई। इन तीनों में अमिताभ और रेखा साथ काम कर रहे थे। ईमान धर्म में रेखा की जोड़ी शशि कपूर के साथ थी। मीडिया अमिताभ और रेखा की नजदीकियों की बात करने लगा था। प्रकाश मेहरा ने कहा था कि अमिताभ ने ही रेखा को सिखाया कि कैसे बात करनी है, कैसे वॉक करनी है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। अमिताभ ने रेखा को कल्चर दिया। रेखा को एहसास हुआ कि अगर उसे इस आदमी के साथ चलना है, दिखना है, तो अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना होगा। अमिताभ की वजह से रेखा एक एक्ट्रेस और एक लेडी के रूप में बेहतर होती चली गई। रेखा अमिताभ के प्यार में दीवानी हो रही थी। वह भूल गई थी कि उसकी मां की किस्मत उसकी किस्मत का दरवाजा खटखटा रही है। अमिताभ की पत्नी तो रेखा की दीदी भाई जया भादुरी, जो अब जया बच्चन हो चुकी थी। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई। नीतू रेखा की भी अच्छी दोस्त रही है। आर के स्टूडियो में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का फंक्शन चल रहा था। एक कॉर्नर में अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई के साथ बात कर रहे थे और जया बच्चन अपनी सासू मां तेजी जी के साथ बैठी थी। रेखा की सेंसेशनल एंट्री हुई। सबकी आंखें रेखा की तरफ घूम गई। रेखा के बालों में सिंदूर नजर आ रहा था। मीडिया का ध्यान उस तरफ ही लग गया। बातें होने लगीं कि क्या रेखा ने शादी कर ली है, किससे की है, किसके नाम का सिंदूर रेखा ने अपनी मांग में सजाया है। रेखा की नजर बार बार अमिताभ की तरफ जा रही थी। अमिताभ के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए पट्टी बंधी हुई थी। रेखा को एरोबिक्स और बेहतर डाइट के बारे में गाइड करने वाली रेखा की डॉक्टर दोस्त स्नेहलता पांडे भी वहां मौजूद थी। रेखा ने स्नेहलता को साथ लिया और हिम्मत करके अमिताभ के पास पहुंच गई। दोनों में फॉर्मल बातचीत हुई। सबकी नजरें जाहिर है उसी तरफ थीं। जया बच्चन के चेहरे पर दुख और आंख में आंसू भी मीडिया ने देखे। थोड़ी देर बाद रेखा वहां से चली गई। मीडिया को उस शाम बहुत मसाला मिल गया। बाद में रेखा ने बताया था कि रेखा एक शूट से सीधे वहां आ गई थी। शूट में लगाया मेकअप और सिंदूर हटाना वह भूल गई थी। 2 मई 1980 को धर्मेंद्र हेमा की शादी हो गई।
बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा से शादी की। इस बात से रेखा का हौसला बढ़ गया था। कहा जाता है कि रेखा ने अपने दोस्त स्नेहलता पांडे से कहा था कि अब मेरा भी रास्ता निकलेगा। अमिताभ रेखा के रिश्ते के बारे में जया बच्चन ने साफ साफ कहा था कि दुनिया जो कहती है कहने दो। अमिताभ ने मेरे साथ कमिटमेंट की है। अगर मेरी पीठ पीछे वह कुछ करते हैं तो यह उनकी प्रॉब्लम है। उन्हें इसी के साथ जीना होगा। घर में माहौल खराब होने की बात पर अमिताभ ने एक बार कहा था कि हमारे केस में डिवोर्स कभी नहीं। पूर्ण विराम मेरी फर्स्ट क्लास चॉइस थी। तब जया को मैंने जीवन साथी चुना था। ये इकलौती स्टेटमेंट है जो अमिताभ ने इन तीनों से जुड़े किस्से के बारे में दी है। इसके अलावा अमिताभ ने इस सब के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ। जब आशिया ने स्वग अपनाया तो पूरी पब्लिक को हिला दिया। रेखा ने कहा था कि जया ने मुझे डिनर पर बुलाया था। रेखा ने कहा था कि जया को अमिताभ और रेखा के रिश्ते की कोई चिंता नहीं थी। जया की नजर में महज एक मौज मस्ती का रिश्ता था। पर अब जया को लग रहा था कि बात कुछ ज्यादा है। डिनर के बाद जब रेखा जया से विदाई लेने लगी तो जया ने कहा था कि मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जया ने अमिताभ को कह दिया था कि अब रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करोगे। यह बात अमिताभ फिल्म प्रोड्यूसर को कहने लगे थे कि मेरे साथ रेखा को कास्ट मत करना। रेखा ने कहा, जब मैंने इस बारे में अमिताभ से बात करने की कोशिश की तो अमिताभ ने कहा, इस बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, मुझसे पूछना भी मत। रेखा ने कहा, मुझे इस बात से बहुत गहरी चोट पहुंची जब अमिताभ ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही हालात थे और यश चोपड़ा ने इन्हें भी कैश करने का प्लान बनाया। इन तीनों को कास्ट करके बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर वन ऑफ द बेस्ट फिल्म सिलसिला बनाई। सिलसिला से जुड़ी बहुत सी अनसुनी बातें आपको जल्द ही इस चैनल पर अलग एपिसोड में मिल जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली फिल्म फ्लॉप हो गई। कुली के सेट पर अमिताभ को चोट लग गई। जब अमिताभ हॉस्पिटल में थे तो रेखा को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी किसी तरह हॉस्पिटल के उस कमरे के बाहर तक रेखा पहुंची जिसमें अमिताभ थे। वहीं खड़े होकर रेखा ने भगवान से अमिताभ के लिए प्रार्थना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जप करवाया। नंगे पैर तिरुपति मंदिर तक चढ़कर गई। यह वह समय था जब असल में अमिताभ रेखा से बहुत दूर हो गए थे। रेखा की जिंदगी में मुकेश अग्रवाल कैसे आए, कैसे शादी हुई, उस शादी का दर्दनाक अंत क्यों हुआ, इस पर जल्द ही एक एपिसोड आपको इस चैनल पर मिलेगा।